दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। अमेरिका की सेना इतनी मजबूत है, इसका अंदाजा यूएस मिलिट्री के बजट से ही लगाया जा सकता है। अमेरिका की मिलिट्री का प्रति वर्ष बजट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस देश का केवल आर्मी बजट इतना हो, भला कितना सशक्त देश होगा। अमेरिका यूं तो दुनिया के पुराने लोकतंत्र देशों में गिना जाता है, लेकिन जिस तरीके की यह देश हरकतें कर रहा है वो किसी तानाशाह से कम नहीं। यूएस अपनी पूरी दुनिया पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। यही कारण है कि वर्तमान में जहां जहां युद्ध कहे या फिर तनाव पैदा हो, अमेरिका सूंघ ही लेता है और फिर कूद पड़ता है अपनी सेना और हथियारों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी अरसे से जो अपनी खुली आंखों से नोबेल पुरस्कार का ख्वाब संजोए बैठे हैं, उसने न जाने कितने देशों की नींदें उड़ा रखी हैं। जहां एक तरफ ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने कई देशों के युद्ध रुकवाने में मदद की है, अब उन्होंने ही अपने पड़ोसी के साथ युद्ध छेड़ दिया है। ये तो वही बात हुई, 100 चूहे खा बिल्ली हज को चली। अमेरिका ने अब वेनेजुएला पर हमला किया। अमेरिका ने 3 जनवरी करीब 2 बजे 4 शहरों पर एक साथ हमला किया। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को अमेरिकी सैनिक न्यूयॉर्क ले गए। यह दावा सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। वहीं ट्रंप ने कहा, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव 3 जनवरी 2026 को एक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। वहीं इसको लेकर अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमले पर सफाई भी दी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशें हो रही थी। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला उनके देशों में कोकीन और फंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन चुका है। अब इसे खत्म करने के लिए मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है। उनका आरोप है कि मादुरो की नीतियों से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा। उन्होंने जेल और मानसिक अस्पताल से अपराधियों को अमेरिका भेजा। वहीं अमेरिका के इस आक्रमण पर क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने हमले की निंदा करते हुए इसे अपराधी और अवैध बताया। इसके साथ ही वेनेजुएला में भी लोगों ने विरोध किया। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला को अब अमेरिका ही चलाएगा और मादुरो व उनकी पत्नी पर नार्को टेररिस्ट के तहत मुकदमा चलाएगा। वहीं यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने इस प्रकार का कोई आक्रमण कर किसी नेता को हाईजैक किया हो। इससे पहले भी अमेरिका ने कई देशों के राष्ट्रपति व नेताओं को कैप्चर किया है। अमेरिका का नेताओं को कैप्चर करने का क्या है घटनाक्रम। एमिलियो एगुइनाल्डो फिलीपींस अमेरिकी युद्ध में अमेरिकी सेना ने इनको सीक्रेटली अटैक कर पालन में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विद्रोह खत्म हुआ। वहीं 1990 में पनामा से मैनुअल नोरिएगा को अमेरिका ने पूर्ण आक्रमण करके ड्रग चार्जेस लगाकर मैनुअल को पकड़ा। सद्दाम हुसैन इराक 2003 अमेरिकी आक्रमण के 9 महीने के बाद तिकरित के पास स्पाइडर होल में छुपने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी हुई। जीन बर्ट्रैंड एरिस्टाइड हैती 2004 राजनीतिक संकट में अमेरिकी सेनाओं ने फ्रांस व कनाडा सेना के साथ मिलकर एरिस्टाइड को जबरन हटाया। वहीं निकोलस मादुरो वेनेजुएला 2026 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बलों ने काराकास में बड़े पैमाने पर हमला करके उनको और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। यह उन देशों के नेता थे जिन्होंने या तो अमेरिका से खिलाफत रखी या फिर उनकी नहीं मानी। हैरानी की बात तो यह है कि यूरोपीय यूनियन से जुड़े देशों ने तो वेनेजुएला की सरकार को तानाशाह घोषित कर दिया। अमेरिका द्वारा आधी रात में इस हमले ने साबित किया कि वह अपने रास्ते में आने वालों को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे उन देशों को सबक लेना चाहिए जो या तो गृह युद्ध का सामना कर रहे हैं या फिर भारी तनाव का सामना कर रहे हैं और अमेरिका की मदद पर खुश हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के नोबेल शांति पुरस्कार के सपने में कहीं इन देशों की बलि ना चढ़ जाए। इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।